गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज से हम 10th क्लास का मैथ शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा चैप्टर सेकंड रहेगा। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आज हम इस वीडियो के अंदर उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। तो भी आपको पॉलिनोमियल समझने से पहले टर्म्स का पता होना चाहिए कि टर्म्स होती क्या है। स्टूडेंट जैसे मैंने 2x लिखा है तो 2x यहाँ पर एक टर्म्स है, लेकिन 2x के अंदर 2 क्या है और x क्या है इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स x आपका एक वेरिएबल है, x की जगह आपका y भी हो सकता है। x y z w t जो भी यहाँ पर लिखा होगा वो आपका वेरिएबल होगा और वेरिएबल वो होता है जिसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहती है। जो भी इसके आगे कॉन्स्टेंट टर्म्स लिखी होगी a b c लाइक 2 3 4 5 वो आपका कोफिशिएंट्स होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट्स होगा। तो अगर टर्म्स का जिक्र करते हैं तो आपके पास टर्म्स होती हैं 2x 4x 6x 9x 2x स्क्वायर कुछ भी हो सकती है। बात आती है जो यहाँ पर नंबर होगा वो आपका कोफिशिएंट होगा और जहाँ पर x y z होगा वो आपका वेरिएबल होगा और वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आपका आता है अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या स्टूडेंट्स? देखो इसमें मैनी टर्म्स होती हैं, उन मैनी टर्म्स को एक चेन के अंदर लगाने से हमारा टाइप्स ऑफ क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। जैसे आपकी एक टर्म्स 2x है, अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ तो 2 टर्म्स हो जाएंगी। अगर मैं इसमें 3 टर्म्स ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगी? आपकी 3 टर्म्स हो जाएंगी। तो बहुत सारी टर्म्स को एक चेन में लगाने से आपका क्या बनता है? पॉलिनोमियल्स बनता है। फर्स्ट टाइप है इसकी मोनोमियल। जैसे आपका 2x है, इसमें एक ही टर्म्स हैं तो क्या बोलेंगे? इसको हम मोनोमियल बोलेंगे स्टूडेंट्स। फिर आपका 2x + 3 है, इसमें एक टर्म्स ये है एक टर्म्स ये है तो क्या बोलेंगे? अब इसको बाइनोमियल बोलेंगे स्टूडेंट्स। और अगर ऐसे ही एक टर्म्स और बढ़ा दें, जैसे 5x² + 6x + 2 है तो इसका नाम हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, जैसे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री कहलाएगी। याद कैसे करोगे कि जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वो ही उसकी डिग्री कहलाएगी। अब जो वेरिएबल्स की टर्म्स हैं उसके बेस पर डिग्री कैसे कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखो स्टूडेंट्स। जैसे लीनियर होगा तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? भी आपकी 1 होगी। लीनियर में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी? आपके पास 1 होगी। याद करना है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होगी तो हाईएस्ट पावर आपके पास 2 होगी और अगर क्यूबिक होगी तो हाईएस्ट पावर आपके पास 3 होगी। लीनियर में हाईएस्ट पावर डिग्री आपकी 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री आपकी 2, क्यूबिक में की डिग्री आपकी 3 होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज कैसे निकालेंगे? देखो स्टूडेंट्स, जो वैल्यू आपकी वेरिएबल्स की होगी जिसके लिए जो आपका पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल हो जाता है। याद कैसे करोगे? भी जीरोज निकालने हैं किसके? पॉलिनोमियल्स के। जो वैल्यू किसी भी वेरिएबल्स की जिसके लिए पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है वो ही उसका 0 कहलाएगा पॉलिनोमियल का। देखते हैं, जैसे आपके नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं किसके अंदर? भाई पॉलिनोमियल के अंदर। जितनी उसकी डिग्री होगी ना भाई, जितनी उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी इतने होंगे यहाँ पर 2 होंगे। अगर यहाँ हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री इसकी 3 होगी, जीरोज कितने होंगे भाई? 3 होंगे। अगर यहाँ 4 होगी तो फिर जीरोज भी कितने होंगे? 4 होंगे। और अगर यहाँ पर 1 पावर होगी, 1 डिग्री होगी तो जीरोज भी कितने होंगे? आपके 1 ही होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? हम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के? तो देखो स्टूडेंट, जैसे आपके पास ये ग्राफ है, अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगी तो वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या बनेगा? उसका 0 ही बनेगा। और अगर कोई लाइन यहाँ पर देखो मैंने 3 पॉइंट्स पर कट किया गया है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? उसके 3 होंगे। यानी कोई भी वेरिएबल्स जैसे x वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपको निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोज, तो वहाँ पर आपको देखना है कि x एक्सिस का जो कर्व है वो कितनी टाइम्स में कटा हुआ है। देखो यहाँ पर x एक्सिस कटा हुआ नहीं था,
इस कर्व के द्वारा। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ क्या बने आपके 0 बने, यहाँ पर 3 पर है नंबर ऑफ जीरोज़ कितने बनेंगे आपके 3 बनेंगे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आप ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका जीरोज़ का रिलेशनशिप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम उसका सम निकालेंगे, कैसे उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे और कैसे उसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। देखो जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी आपकी 2.2 के अंदर क्वेश्चन है ax के प्लस bx प्लस c। यहाँ से आपने नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल लेने हैं। जैसे आप नंबर ऑफ जीरोज़ में अल्फ़ा और बीटा निकाल लोगे, अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आपके पास 2 है, तो जीरोज़ भी आपके पास 2 ही होंगे। तो वहाँ से आप सम निकाल लोगे जीरोज़ का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करके आपको -b/a करना है और प्रोडक्ट निकालना है, तो वहाँ पर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a करना है। तो इस प्रकार से आप उनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर्मूला कैसे याद करोगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी वहाँ से आपने जीरोज़ निकालने हैं, उनको आपने अल्फ़ा और बीटा मानना है, उनका सम करना है, वो सम आपने -b/a के पुट करना है, फिर प्रोडक्ट निकाल लोगे तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a करना है। तो स्टूडेंट्स ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास लाइक शेयर अवश्य करें। हैव अ नाइस डे।